हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। लेकिन सवाल यह है, क्या यीशु मसीह का जन्म सच में 25 दिसंबर को हुआ था? क्रिसमस की परंपराएं कहां से आई और ये एक धार्मिक दिवस से विश्व उत्सव कैसे बना? आज हम इतिहास के दस्तावेजों, प्राचीन सभ्यताओं और चर्च के अभिलेखों के आधार पर क्रिसमस की वास्तविक कहानी जानेंगे। क्रिसमस का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह। यीशु का उल्लेख केवल बाइबल में नहीं बल्कि रोमान इतिहासकार टेसिटस, यहूदी विद्वान जोसेफस और प्लिनी द यंगर जैसे गैर ईसाई स्रोतों में भी मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार यीशु का जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच हुआ। स्थान बेथलम, आधुनिक इज़राइल। शासनकाल रोमन सम्राट अगस्टस। बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ, जो उस समय विनम्रता और बलिदान का प्रतीक था। बाइबल कहीं भी यीशु की जन्म तिथि नहीं बताती। यह क्रिसमस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन रोम में दिसंबर महीना सूर्य उत्सव के लिए प्रसिद्ध था। सैटर्नेलिया, कृषि देवता सैटर्न को समर्पित, दास और मालिक एक साथ जश्न मनाते थे। उपहार देने की परंपरा यहीं से आई। डाई सोलिस इन्विक्टी, अजय सूर्य का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता था, सूर्य के पुनर्जन्म का प्रतीक।
चौथी शताब्दी ईस्वी में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी तो चर्च ने निर्णय लिया 25 दिसंबर को यीशु के जन्म दिवस के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि पेगन मूर्ति पूजक परंपराओं को ईसाई विश्वास से जोड़ा जा सके। यह निर्णय 325 ईस्वी काउंसिल ऑफ निसिया के बाद मजबूत हुआ। शुरुआती ईसाइयों के लिए क्रिसमस उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना ईस्टर, यीशु का पुनरुत्थान। पहली बार क्रिसमस का लिखित उल्लेख मिलता है 336 ईस्वी रोम के चर्च कैलेंडर में। उस समय क्रिसमस शांत धार्मिक प्रार्थना, उपवास, चर्च सभाओं तक सीमित था। कोई पेड़, संता या सजावट नहीं था। क्रिसमस ट्री की जड़ें प्राचीन जर्मनिक और नर्स सभ्यताओं में मिलती है। सदाबहार पेड़ जीवन, अमरता, सूर्य की वापसी का प्रतीक थे। 16वीं शताब्दी में जर्मनी में पहली बार सजाया हुआ क्रिसमस ट्री दर्ज किया गया। ब्रिटेन में इसे लोकप्रिय बनाया प्रिंस एल्बर्ट, जो महारानी विक्टोरिया के पति थे। यहीं से क्रिसमस ट्री पूरी दुनिया में फैला। सांता क्लॉस कोई काल्पनिक पात्र नहीं था। उनका वास्तविक आधार सेंट निकोलस, चौथी शताब्दी, मायरा, आधुनिक तुर्की। वे प्रसिद्ध थे गरीबों की सहायता, बच्चों को गुप्त उपहार देने के लिए। डच लोग उन्हें कहते थे सेंटा क्लॉस। अमेरिका में 19वीं शताब्दी की कविताओं और 1930 के दशक में कोका कोला विज्ञापनों ने संता की आधुनिक छवि बनाई। औद्योगिक क्रांति के बाद क्रिसमस धीरे धीरे पारिवारिक और व्यावसायिक उत्सव बन गया। 20वीं शताब्दी में उपहार उद्योग, फिल्में, संगीत, पर्यटन, क्रिसमस बना दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक त्योहार। हालांकि आलोचक कहते हैं क्रिसमस अब आस्था से अधिक बाजार बन गया है। क्रिसमस कोई एक दिन नहीं बल्कि 2000 वर्ष की सभ्यता, विश्वास और संस्कृति का परिणाम है। यह हमें याद दिलाता है मानवता, दया और शांति ही किसी भी सभ्यता की सच्ची पहचान है। क्रिसमस की शुभकामनाएं। इतिहास चाहे जो भी हो, क्रिसमस का मूल संदेश आज भी स्पष्ट है। प्रेम, करुणा, क्षमा, मानव समानता। यीशु का जीवन शक्ति नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक था।